नमस्कार दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बीच फेक न्यूज का सिलसिला भी शुरू हो गया और फेक न्यूज भी कोई छोटी मोटी नहीं है। अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, खुद इन सुनी सुनाई फेक खबरों की पुष्टि कर रहे हैं। दोस्तों, एक खबर आई कि फिलिस्तीन के 40 बच्चों की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। इजराइल को अपना समर्थन देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने यहूदी समुदाय के नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने हमास के हमले को शुद्ध क्रूरता का अभियान बताया। इसके साथ ही बाइडेन ने 40 बच्चों की गर्दन काटने की खबर की भी पुष्टि करते हुए कहा कि मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि मैं बच्चों के सिर काटने वाले आतंकवादियों की तस्वीरें देखूंगा, और मैंने इसकी पुष्टि भी की है। बाइडेन के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद हमास का भी एक बयान आया और फिर अमेरिका को अपने बयान के लिए सफाई देनी पड़ गई। दोस्तों, जब हमास को बाइडेन की इस बयानबाजी के बारे में पता चला तो उन्होंने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया कि उनके लोगों ने इजराइल में घुसकर बच्चों के सिर काटे ही नहीं है और ना ही महिलाओं पर हमला किया है। यानी हमास ने इस खबर को बिल्कुल गलत बताया है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य इज्जत अल रिश्क ने एक बयान जारी करके कहा है, कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थान हमारे फिलिस्तीनी नागरिकों के प्रतिरोध के बारे में इजराइल द्वारा रचा गया झूठ फैला रहे हैं। इन्होंने हमास को बदनाम करने के लिए बिना किसी सबूत पेश किए ये दावा कर दिया कि फिलिस्तीनी लोगों ने बच्चों के सिर काट दिए और महिलाओं पर भी हमला किया। हमास ऐसे निराधार आरोपों की मजबूती से निंदा करता है। हमास का बयान आते ही अमेरिका ने भी अपनी सफाई पेश कर दी। जिस खबर की बाइडेन खुद पुष्टि कर रहे थे, ये तक कह रहे थे कि उन्होंने तस्वीरें देखी हैं, अब उसी खबर के लिए बाइडेन के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये खबर कंफर्म ही नहीं है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने सफाई देते हुए कहा है कि ना तो अमेरिकी अधिकारियों को और ना ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली बच्चों के सिर काटने वाली तस्वीरें देखी हैं। उन्होंने इस तरह का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्ट की भी पुष्टि नहीं की है। बाइडेन ने नेतान्याहू के एक प्रवक्ता के दावों के आधार पर बच्चों पर हुए कथित अत्याचारों को लेकर टिप्पणी की थी। यानी फेक न्यूज की ताकत देखिए दोस्तों। बच्चों के सिर काटने की बात इजराइल के सैनिकों ने एक रिपोर्टर को बताई। रिपोर्टर ने खुद कंफर्म करने की जगह वही टीवी पर आकर बोल दिया, फिर कह दिया कि कंफर्म नहीं है। लेकिन उसी रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दे डाला। यानी किसी को कंफर्म नहीं पता, लेकिन इजराइल का प्रसारित ये झूठ दुनिया भर में पहुंच गया। इतनी बड़ी खबर दो देशों के युद्ध के बीच में इतनी तेजी से फैल गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी बिना कंफर्म किए फेक न्यूज को हवा दे डाली। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि सबने एक झूठ को सच मान लिया और एक तरफा खड़े हो गए, जबकि युद्ध से नुकसान दोनों देशों की आम जनता का हो रहा है। ऐसी ना जाने कितनी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होंगी। बच्चों, महिलाओं, नौजवानों, बुजुर्गों की लाशें, उनकी तस्वीरें दोनों तरफ से सामने आ रही हैं। कुछ फेक हैं तो कुछ सच हैं, लेकिन एक तरफा नहीं है। बीते कई दिनों से दोनों देशों में युद्ध चल रहा है। हाल ही में हुए गाजा पट्टी पर हवाई हमले में करीब 51 लोगों की मौत की खबर आई। वहीं करीब 281 लोग घायल भी हुए हैं। फिलिस्तीन के उप स्वास्थ्य मंत्री यूसुफ अबू अल रिश्क ने बताया है कि अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि इस हवाई हमले के बाद गाजा में जान गंवाने वालों की संख्या 1200 से ज्यादा हो गई है। वहीं इजराइल में मरने वालों की संख्या भी 900 से ऊपर हो गई है। कई लोग घायल भी हुए हैं। यानी दोनों देशों में युद्ध का नुकसान आम बेजुबान जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम बेगुनाह जनता इस युद्ध का शिकार हो रही है। इस बीच ऐसी फेक खबरें और ज्यादा तनाव पैदा कर सकती हैं और आग में घी डालने का काम कर सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि इस तरह की खबरें वायरल करने से पहले 100 बार इसकी पुष्टि कर लें। अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही अपनी जिम्मेदारी से चूक गए हों, लेकिन ऐसे मामलों में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।